किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। इसके पास 19 ऊंट थे। जब वो बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा तो इसने अपनी वसीयत लिखकर रखवा दी। और इसकी मौत के बाद जब इसकी वसीयत निकाल कर पढ़ी गई तो इसने इसमें अपने ऊँटों की तकसीम के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे ऊँटों में से आधे ऊँट यानी निस्फ हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए, एक चौथाई ऊँट यानी चौथा हिस्सा मेरी बीवी को दे दिया जाए और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए कि अब ऊँटों की तादाद तो 19 है, इनको निस्फ कैसे करें। निस्फ करने का मतलब है कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो एक ऊँट मर जाएगा। अब बाकी बचे 18 ऊँट तो इनका एक चौथाई हिस्सा यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5। 4.5 मतलब फिर एक और ऊँट को काटना पड़ेगा। इस बात से सब परेशान हो गए और किसी को कुछ समझ न आया। गांव वाले सब मुश्किल में फंस गए, किसी को समझ नहीं आई कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज़ ऐसे ही गुजर गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे लेकिन कोई हल ना मिला। आखिर एक आदमी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा अक्लमंद है, उसे बुलाया जाए। फिर वो आदमी अपने ऊँट पर सफ़र करके अगले दिन इस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल इसे बताई। गांव वालों की बात सुनकर वो कितनी ही देर सोचता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर इसने अजीब बात कही और बोला, इन 19 ऊँटों में मेरे वाला ऊँट भी शामिल करके तकसीम कर दो। गांव वाले इसकी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया, और अब ये पागल आ गया है कि जो कहता है कि मेरा ऊँट भी शामिल करके बांट दो। इन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना ऊँट तुम इन्हें क्यों दे रहे हो। लेकिन वो आदमी ना माना। इसने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही करें। गांव वालों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम राज़ी हो तो हम भला क्यों एतराज़ करें। अब उस बुज़ुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। इसने कहा कि 19 और एक मेरे वाला मिलाकर 20 ऊँट हो गए। वसीयत के मुताबिक इनका आधा यानी 10 ऊँट इनके बेटे को दे दिए जाएं और 20 ऊँटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊँट, यानी 5 ऊँट इसकी बीवी को दे दिए जाएं। अब 20 ऊँटों का पांचवा हिस्सा 4 ऊँट बनता है, तो 4 ऊँट मरने वाले की बेटी को दे दिए जाएं। अब ऊँटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई तो बेटे को 10 ऊँट मिले, बीवी को 5 और बेटी को 4 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 19 ऊँट उनमें तकसीम हो गए। एक ऊँट बच गया जो इस समझदार आदमी का था। इसने अपना ऊँट पकड़ा और इस पर बैठकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान इसे जाता देख रहे थे। इसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया था और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। किसी की मदद करने में आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, सरमाया लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि किसी का भला हो जाए तो आपका वो टाइम या सरमाया कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। और दूसरी बात ये कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं, हम गिव अप कर देते हैं, हालांकि वहाँ पे रास्ता ज़रूर होता है। बस हमें ज़रूरत होती है तो बस एक मुख्तलिफ तरीके से देखने की, समझने की, सोचने की। हमेशा नया सीखो,
हमेशा नया सोचो, हमेशा नया करो और लर्न करो। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लें चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए।